हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज उत्तराखंड पुलिस एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल पदों की और कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि क्या है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। और चूंकि इसमें मैथ और रीजनिंग है, जिन लोगों का बैकग्राउंड नहीं है मैथ और रीजनिंग, तो वो तैयारी कैसे करें, या फिर बिल्कुल जीरो से अगर आप हैं, आपसे बिल्कुल कैलकुलेशन भी नहीं करनी आती, तो कैसे तैयारी शुरू करनी है, वो थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें मैं अधिकतर जो जितना भी सिलेबस है पूरा ऑनलाइन पूरा कराऊं, इसमें जैसे आरओ का कराया था। तो बस आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। और हाँ, इसके साथ ही एक सूचना और कि हमारा देहरादून करनपुर में ऑफलाइन बैच भी चलता है। इसका स्पेशल बैच चल रहा है, लेकिन वहाँ फ़ीस पे करनी पड़ेगी और यहाँ फ्री रहेगा। ठीक है, वहाँ बहुत डिटेल से रहेगा, यहाँ इतना डिटेल से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर वहाँ आना है तो वहाँ आ सकते हैं, नहीं तो मैं इस पर अधिकतर सिलेबस यहीं आपका यूट्यूब पे ही कराऊंगा। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक, देखो टोटल पद हैं 222। ठीक, और इसकी जो डेट है वो कल से है, यानी कि 31 जनवरी से इसकी शुरुआत है फॉर्म भरने की। आप कल से इसे फॉर्म भर लें और 20 फरवरी है इसकी अंतिम तिथि। ठीक है, 20 फरवरी तक आप भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ या जितने भी सर्टिफिकेट है, वो वैलिड होने चाहिए इस तिथि तक। खासकर ओबीसी वाले ज़रूर ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को लेकर बाहर हो गए थे कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ता है। तो उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, तो इस कारण से उनका अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है। तो अपने सारे सर्टिफिकेट देख लें, वो 3 साल तक वैलिड है या नहीं है, उसके बाद फिर अपना अप्लाई करें। ठीक है, अब चलो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। देखो ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वही तिथि है 31 जनवरी, यानी कल से शुरू है, और 20 फरवरी तक इसकी अंतिम तिथि। ये सेम वही जो प्रोसेस होता है, हर विज्ञप्ति में मिलता है। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेन आते हैं वैकेंसी कितनी है और किस किस डिपार्टमेंट में। ठीक, अलग अलग में, और वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, इसकी मैं पूरी पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरह इसे पढ़ने के बाद तभी अप्लाई करना। ठीक है, टोटल पद कितने हैं? 222। अब देखो इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कितने हैं इसमें। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कितने कितने हैं। तो इसमें टोटल जो है, ठीक है, अब इसमें 65 प्लस 43 है। 65 प्लस 43 क्या है कि ये उप निरीक्षक है, और अगला है अभिसूचना वाले। अभिसूचना का होता है जो एलआईयू डिपार्टमेंट होता है, जैसे किसी का पासपोर्ट बनना हो या कोई वेरिफिकेशन करना हो, तो वो जो भाग होता है ये पुलिस का ही भाग होता है। तो उसमें 43 है, और तो जो सिविल पुलिस है उसमें 65 पद है, यानी कि टोटल 108 पद है। ठीक है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी का है, आप अपनी जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे टोटल देख लेंगे। ठीक है, बाकी जनरल के 35 है, एससी के 13 है, अनुसूचित एसटी के कितने हैं? 2 हैं, ओबीसी के 9 है इसमें। ठीक है, और बाकी नीचे वाले भी आप इसे अपने हिसाब से देख लें। और इसमें योग्यताएं देख लें, इसमें क्या है। देखो इनमें जो वेतनमान लेवल 7 की जॉब रहेगी है। ठीक, लेवल 7 का मतलब है कि आपकी स्टार्टिंग में लगभग 60,000 के करीब आपको इतनी मिलेगी। ठीक, और आयु जो है वो 21 से 28 वर्ष के बीच है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 28 वर्ष जो है वो जनरल के लिए है। ठीक है, जो एससी और ओबीसी रहते हैं उन्हें 5-5 साल की छूट रहती है, तो वो इसके अलावा 33 मान के चलो उनकी। ठीक, वो भरेंगे इसमें। वो बाकी इसमें स्नातक होना बहुत ज़रूरी है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उन्होंने केवल इंटरमीडिएट किया हो। ठीक, और बाकी आगे चलते हैं। इसमें शारीरिक जो रहता है वो यहाँ देख लेंगे। इसमें जनरल और एससी एसटी ओबीसी की जो हाइट है वो देख सकते हैं 167 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है, और पर्वतीय के लिए 162 है। जो नॉर्मल रहती है वही जो के तू रखी है यहाँ। और यहाँ अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ में अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना नहीं हो पाएगा। और फिजिकल देखो क्या रहेगा। बॉल थ्रो रहेगी 50 मीटर, इसमें महिलाओं के लिए रहेगी 20 मीटर, लंबी कूद 13 फीट रहेगी, चीनअप 5 रहेंगे इसमें, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर रहेगा आधे घंटे में। ठीक है, दंड बैठक भी रहेगी इसमें, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक लगाने ज़रूरी है। ठीक है, और स्किपिंग होगी, ये केवल महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, 1 मिनट में 60 बार। शटल रेस भी होनी है इसमें, ये केवल महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, और चिकित्सीय जो परीक्षण होगा इसमें खासकर जो आपकी आईसाइट होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना
जिन लोगों का चश्मा बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसमें क्या है 6/9 जो है, इसमें लगभग आपका जिनका 2 नंबर का चश्मा हो जाता है तो वहाँ ये पहुँच जाता है, तो वहाँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपना पहले आई साइट चेक करा लेना, इतना हो रहा नहीं हो रहा तो नहीं, तभी भरने में फ़ायदा। अगला आता है इसमें गुलमनायक पुरुष और PSC IRB, ये सब है इसमें। 89 पद है इसमें टोटल। आप यहाँ अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से कर लेंगे। अब अधिमानी अर्हता में आते हैं। जो भी है इसमें, यानी कि NCC जिसने किया है वो करेगा यहाँ। बाकी इसका फिजिकल वही है, यहाँ देख लेंगे उसके हिसाब से जो जो करना है इसमें। और इसके बाद चिकित्सा प्रमाण में वही आना है जो का तो। अब इसके बाद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुलिस, और इसके 24 पद है टोटल। तो जो अग्निशमन वाले होते हैं तो उनके लिए ये पद है, और ये भी लेवल 7 की है। ठीक है, 21 से 28 है, सेम वही है अधिकतर। बाकी फिजिकल देखोगे इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा फिजिकल में, नहीं सेम ही है फिजिकल ना, तो सबका फिजिकल सेम ही है और सबका जो चिकित्सा प्रमाण है वो भी सेम ही है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अब आयु 21 से 28 मैंने बता ही दिया। बाकी इसमें ये डिटेल देख लेंगे यहाँ, जिसकी अगर OBC है ये है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ के ये 5 साल की इसमें छूट रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक, और अन्य बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी को लेकर कन्फ्यूज थे, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है इसमें, क्योंकि 100 नंबर की तो हिंदी है। और बाकी मैं अभी बताता हूँ, फिलहाल ये देख लेते हैं यहाँ आरक्षण के बारे में। इसके बारे में जो भी कुछ है आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ लेना, और इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और हम इसमें लगभग आपको यूट्यूब पे, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी ये RO में कराया था बहुत कुछ, तो यहाँ भी काफ़ी कुछ कराने की उम्मीद है। बस आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, ये कर लेना है। और जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, देखो ऑफलाइन में फ़ीस लगती है थोड़ी, वो देहरादून करनपुर में है। ऑफलाइन में जब भी एग्ज़ाम होगा उस कोशिश करेंगे उससे पहले पूरा करा के रिविज़न क्लास आपकी हो जाए इसमें, क्योंकि रिविज़न के बिना नहीं हो पाएगा। और जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, मैथ रीजनिंग कभी नहीं किया, वो 8 साइड से हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाता है वहाँ। और ये इतना लंबा चौड़ी कैलकुलेशन नहीं आती जैसे हाई स्कूल इंटर में कराते हैं वहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक करनी पड़ेगी। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक आपको सारी सिखाई जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत आपको कि आपका होगा नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर आपने बहुत ध्यान किया तो आराम से इसमें हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका इतना जो भी क्वालिफिकेशन थी। ठीक, अब आते हैं यहाँ इसके सिलेबस पे। सिलेबस क्या होगा देखो, इसमें क्लियर देखो, क्लियर दिया हुआ है यहाँ। पहले सामान्य हिंदी है 100। ठीक है, सामान्य हिंदी कितने की है? 100 नंबर की। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का। ठीक, पहले पेपर में आएंगे, तो पेपर 2 होने हैं। और दूसरा जो होगा इसमें रीजनिंग आएगी 50 नंबर की। ठीक है, पहला हिंदी है, दूसरा रीजनिंग है 50 नंबर की। 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा इसमें। अगला जो पेपर होगा दूसरा, और एक चीज़ ध्यान रखना है, पेपर एक ही दिन होते हैं, इवनिंग मॉर्निंग में होते हैं। इसमें सामान्य जागरूकता रहेगा 75 का। सामान्य जागरूकता GA बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं इसमें। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप आएगा नहीं, और इसकी स्पेशल अलग से क्लास चलती है। और इसमें जो GS के लेकर इसमें कन्फ्यूजन रहेंगे, GS भाग है सामान्य जागरूकता। हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी GS सामान्य जागरूकता होती है, सभी सामान्य जागरूकता GS नहीं होती, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसकी अलग स्पेशल क्लास चलती है। आप जो GS अभी कर रहे होंगे ग्रुप C के लिए, वो थोड़ी सी अलग रहेगी, ये अलग रहती है। ठीक है, अब आता है इसमें गणित, यानी कि मैथ आएगा। मैथ इसमें हाई स्कूल लेवल का आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये पढ़ाया जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो पर्वतीय क्षेत्र के घबरा रहे होंगे मैथ को लेकर डरना नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल भी क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, सेकंड पेपर 3 नंबर का होगा, तो 3 घंटे का होगा, ये भी 150 नंबर का है, ऊपर का भी 150 नंबर का है। ठीक है, अगला आता है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। ये ऊपर का किसका था? ये गुलमनायक के लिए था, नागरिक पुलिस और अभिसूचना के लिए, ये अग्निशमन के लिए। इसमें आपका फिजिक्स, रसायन, जीव विज्ञान और गणित होना चाहिए। ठीक है अब देखो क्या होगा, भौतिक यानी कि तीनों जो साइंस के तीनों भाग है वो होना चाहिए, और मैथ होना चाहिए पूरा का पूरा। 35, 30 सब है। ये 100 नंबर का पेपर होगा इसमें, और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का, एक बार में निपट जाएगा। ये साइंस के लिए भी अलग से क्लास चलेगी। जो लोग आएंगे उनके लिए ये अलग बैच बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग बैच रहेगा, जो भी आएगा तो उसमें यहाँ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम क्या होगा। 100 नंबर हिंदी सबसे ज़्यादा है, हिंदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, हाई स्कूल लेवल का है।
तो इसे करते हैं पहले प्रश्न पत्र को। ठीक है, 100 नंबर की हिंदी है, हिंदी भाषा और देवनागरी, हिंदी लिपि का वर्गीकरण, वैज्ञानिक, ये जितना है आप इसे पढ़ लोगे पूरी कंप्लीट हिंदी होगी। पहले भी हिंदी बहुत बच्चों को पढ़ाई है और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा है। तो बिल्कुल अलग अलग जो मानक किताबें हैं उन्हीं किताबों से ये सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और इनका सबके प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ चलेंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन यूट्यूब पे चलेगा। यूट्यूब पे थोड़ी सी इसका क्या रहता है कि लिमिट रहती है कि बहुत ज़्यादा नहीं करा पाते इसमें। ठीक है, बाकी कवर पूरा होगा। और आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये 50 का रहेगा। रीजनिंग, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। ठीक है, तो रीजनिंग बिल्कुल जीरो से होगी कंप्लीट, कोई ज़रूरत नहीं आपको कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, सारी चीज़ होगी। अब आता है सामान्य जागरूकता। देखो यहाँ इतिहास दिया गया, सामान्य जागरूकता। इतिहास को आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे जो जीएस के तरीके से, ये जीके के तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा इतना। और इसके बाद भूगोल भी है। भूगोल का पूरा सिलेबस सेम वही रहता है लगभग, जो हर एग्ज़ाम में लगभग रहता है, वहाँ से करोगे। भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा लगभग वही रहता है, इसे करोगे। और इसके जीएस की भी अलग से क्लास चलेगी, बिल्कुल जीरो से चलती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ कराए जाते हैं। अर्थशास्त्र है, यहाँ ये करंट भी आएगा। और उत्तराखंड बहुत ज़्यादा नहीं दिया, और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड शायद इसमें 20 नंबर के करीब ही रह सकता है, 20 या 25। ठीक है, 25 नंबर मान के चलोगे, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इसमें दिया भी नहीं इन्होंने। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर की यूनिट बनाई है। कंप्यूटर से इसमें क्वेश्चन के ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, जिन लोगों का नहीं है तो कंप्यूटर अपना ठीक ठाक से कर लेना। अब आता है मैथ। मैथ के लगभग ये जितने ऊपर के टॉपिक हैं अर्थमेटिक है। नीचे के जो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ये आ जाते हैं उसमें थोड़े से एडवांस लेवल में, जो टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, तो इन सब में आते हैं। ठीक, तो ये आएंगे इसमें जितना टोटल मैथ है वो आपको सारा कराया जाएगा, बिल्कुल जीरो से कराया जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये साइंस का है सिलेबस, आप अपने अपने हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। रसायन विज्ञान का बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल किताब से पढ़ लेना है। और जो मैं यूट्यूब पे यहाँ कराऊंगा क्लासेस, अगर वो भी करोगे भी साइंस की, तो वो भी आप लोगों का लगभग मुझे लग रहा है कि शायद 90 से 95% आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, अब चलो, और इसके अगर कुछ पूछना हो तो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं, तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, वहाँ पूछ लेंगे। और अगर कोई बुक्स पूछनी हो कौन सा रहेगा, हालांकि बुक्स के लिए मैं अलग से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा भी। ये आपके जाति के जो है वही सर्टिफिकेट रहेंगे नीचे। तो इसमें आपको मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, अगर उन्होंने कहीं दूसरे कोचिंग्स में पहले ही फीस फंसा दी है, तो आप यूट्यूब से देख कर अपना ये कंप्लीट कर लेना। और जो देहरादून में है, देहरादून में करना चाहते हैं, तो ये देहरादून करणपुर में है, साईं मंदिर के पास, वहाँ बिल्कुल फ्रेश बैच चल रहा है। और जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से बैच चलाया जाता है। तो स्पेशल टारगेट करके ये एसआई के लिए बैच बनाया हमने, तो वहाँ आना चाहो तो वहाँ आ सकते हैं इसमें। तो चलिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अब वैकेंसी आ ही गई, अब युद्ध स्तर पर आप लग जाओ और जल्दी से रिजल्ट दो इसका। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।